तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। जी हां दोस्तों, रासायनिक सूत्र बनाना आज हम सीखेंगे और ये रासायनिक सूत्र बनाने की जो है ना प्रॉब्लम है, आज के बाद बिल्कुल खत्म और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझते हुए हम रासायनिक सूत्र जो है ना बनाना सीख जाएंगे। और आज के बाद कोई भी ऐसा रासायनिक सूत्र नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओ। मतलब ऐसा ही कुछ आपको मैं जो है ना गुटकी देने वाला हूं, जिससे आप हर एक रासायनिक सूत्र को बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमें रासायनिक सूत्र बनाना है तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए हमें कुछ तत्वों की जो आपको दिख रही हैं यहाँ संयोजकताएं, मतलब उन पर कितना आवेश होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। संयोजकताएं कहें, ऑक्सीकरण अवस्था कहें, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर क्या होता है 1+ होता है मेरे भाई, क्या होता है 1+ होता है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम पर क्या होता है 1+ होता है। लिथियम पर भी 1+ होता है, पोटेशियम पर भी 1+ होता है और जो मैग्नीशियम होता है इस पर 2+ होता है। कैल्शियम पर 2+ होता है, बेरियम पर भी 2+ होता है। जो आपका Fe होता है आयरन, इस पर भी 2+ होता है। बट इसकी कहानी समझो मेरे भाई, यहां पर ध्यान रखना, यदि आयरन पर 2+ है मेरे भाई तो इसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस, फेरस बोलते हैं। और यदि आयरन पर 3+ है तो इसको मेरे भाई बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर Fe पर 2+ है तो फेरस और Fe पर 3+ है तो इसको बोला जाएगा फेरिक। आगे बात करेंगे Cu पर यदि 2+ है तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक। क्यूप्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्यूप्रस बोला जाएगा, क्यूप्रस बोला जाएगा। और यदि Cu पर नो मेरे भाई, Cu पर 2+ है तो इसको क्यूप्रिक बोला जाएगा, क्यूप्रिक बोला जाएगा। और यदि Cu पर 1+ है तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्यूप्रस। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आवेश यदि पता है तो सूत्र आप बहुत आसानी से बना लोगे। कैसे आपको बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा 5 मिनट मुझे दो, 5 मिनट में आप सारे जो सूत्र हैं सारे जो है ना वो सब सीख जाओगे फॉर्मूले, ठीक है। Al पर होता है 3+, Al मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर होता है 3+। Cl पर होता है 1- और Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड। Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, इस पर 1+ होता है। F को बोलते हैं फ्लोराइड, इस पर भी 1- होता है। Cl लिखा गया है, डबल से आ गया। O पर होता है 2- जिसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। S पर होता है 2- जिसको हम सल्फाइड बोलते हैं। SO4 पर 2- जिसको हम बोलते हैं क्या? सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सल्फेट बोलते हैं। तो ये सल्फेट हो गया। CO3 पर 2- होता है, इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट बोलते हैं। और NO3 पर 1- जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नाइट्रेट। बहुत ही आसानी से सीख जाओगे यार मेरे भाई, बस 5 मिनट आप वेट करो, ठीक है। O पर 2- होता है, इसको हम क्या बोला जाता है मेरे भाई? ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्साइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सल्फाइड। Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका CH3C होता है, इस पर 1- होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। क्या मेरे भाई? एसीटेट बोलते हैं। HCO पर भी 1- होता है, जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई फार्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फार्मेट बोलते हैं। Cr2O7 पे 2- होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइक्रोमेट बोलते हैं, डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। PO4 3- होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फास्फेट बोलते हैं। बस आपका समय खत्म, बस इतना आपने देख लिया किस पर क्या होता है। अब आपका समय खत्म, अब आप सूत्र सीखने वाले हो। बस 2 मिनट मुझे और चाहिए आपके, बस और कुछ नहीं चाहिए। समझो यहाँ पर, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास Ca है और यहाँ पर हमारे पास Cl है। हमने सोचा कि हम देखो, पहले तो आप ये सीख लो कि जो सूत्र है वो हमेशा प्लस और एक माइनस से बनता है, ये सीख लो।
प्लस और माइनस मिलेंगे तभी सूत्र बन पाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस नहीं मिलेंगे तो सूत्र नहीं बन पाएगा। पहले बात आपने ये सीख ली। दूसरी बात सुनो, कभी भी प्लस और प्लस से सूत्र नहीं बनता और कभी भी माइनस माइनस से सूत्र नहीं बनता। सूत्र हमेशा किससे बनेगा, एक प्लस होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सोचूं H और H, दो H को मिला दूं या फिर प्लस वाले H और NO को मिला दूं तो सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस प्लस वाले से कभी सूत्र नहीं बनता। प्लस और माइनस वाले मिलेंगे तभी सूत्र मेरे भाई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप समझो, जैसे मुझे Ca और Cl से सूत्र बनाना, देखो मैं इनको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। मुझे क्या करना है मेरे भाई, Ca और Cl से सूत्र बनाना है। तो मुझे ये पता होना चाहिए सूत्र बनाने की कि Ca पर कितना आवेश होता है और Cl पर कितना आवेश होता है। तो मुझे पता है, देख लिया मैंने, Ca पर क्या होता है 2+, ये 2+ होता है, और Cl पर क्या होता है मेरे भाई 1-, ये 1- होता है। तो मेरे भाई लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने से समय मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर जो संख्या होती है वो संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 है तो ये 2 इधर आ जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होता, केवल किसका मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई, संख्या का। तो 2 इधर आ जाएगा, जो 1 दिख रहा है ये 1 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या सूत्र बन जाएगा, यहाँ 1 आएगा तो ये हो जाएगा Ca1, और यहाँ Cl को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा Cl2। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये बन गया आपका CaCl2। अब बोलोगे सर इसका नाम क्या है, तो नाम मेरे भाई कोई अलग नहीं है, हमें पता है Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। तो ये रखा मैंने, क्या रख दिया, कैल्शियम। क्या रख दिया, कैल्शियम। अब मैंने बता दिया Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये आपका हो गया क्या, क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, क्लोराइड। तो ये क्या बन गया मेरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड। क्या कोई बड़ी बात है, क्या आपको कोई कठिन लगा, नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगेगा मेरे भाई कठिन। बस थोड़ा सा आपको इनको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, और एक बार याद रखोगे तो हमेशा की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो आपको बार बार काम आने वाली है मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे हम देखो, Na और O से अगर सूत्र बनाने की कोशिश करें तो हमें पता होना चाहिए कि Na पर क्या है। तो हमें पता है Na पर होता है 1+ और O पर होता है 2-। तो संख्याएं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा मेरे भाई। जब 2 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, Na। 2 इधर आया तो Na क्या हो गया, 2 हो गया। Na क्या हो गया, 2 हो गया। और 1 इधर आया तो ये आपका हो जाएगा 1, Na2O हो गया। अब ये Na2O की बात करें तो ये Na2O क्या है मेरे भाई, तो मुझे पता है कि Na क्या बोलते हैं हम, सोडियम बोलते हैं, और O को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर ये मत समझ लेना कि Na 2 है तो इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Na मतलब क्या है, सोडियम है, तो मतलब ये सोडियम है। ठीक है, तो Na क्या हो गया आपका, सोडियम हो गया। O को क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। सिंपल ही है ना। किसी भी यौगिक से आप सूत्र बना सकते हो, कोई भी तत्व उठा लो सूत्र बना सकते हो, बट शर्त उसकी क्या है कि उसमें क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए। जैसे मान के चलो मुझे Mg और O से सूत्र बनाने, तो देखो मैं उठा के रखूंगा Mg, मैं उठा के रखूंगा O। मुझे पता है Mg पर क्या होता है 2+ और O पर क्या होता है 2-। देखो यहाँ पर आप देखो, ये बराबर संख्या नहीं थी, ये 2+ था, ये 1- था, ये 1 था और ये 2 था। लेकिन यहाँ पर देखें बराबर है, 2+ है और क्या है 2-। तो जब भी आपको बराबर संख्या मिल जाए तो बराबर संख्याओं को आप काट दिया करो। अब जो कट गया है, अब बचा क्या, Mg और O। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, Mg और ये O। Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। O को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल ही है ना मेरे भाई, समझ आपको आ गया ना पूरा पूरा, कोई दिक्कत है, नो, बिल्कुल ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। किसी को भी आप ले लो सूत्र बना सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। और एक बात इसमें याद रखना, देखो आप कह रहे होगे सर प्लस वाले आगे ले रहे हो, बिल्कुल प्लस वाले को हमेशा आगे लिखा जाता है और माइनस वाले को हमेशा पीछे। लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें प्लस वाले को, कुछ हैं सूत्र जिसमें प्लस वाले को पीछे रखते हैं। जैसे इन दोनों में प्लस वालों को पीछे रखा जाता है और इनको आगे रखा जाता है। तो इनको भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। देखो जैसे मुझे इससे और इससे फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या रख लेंगे, Fe को उठा के रख लेंगे। Fe पर
देखो Fe2+ से बना रहे हैं, ठीक है, और Br को उठा के रख लेंगे। Br पर क्या है मेरे भाई 1-, ठीक है। तो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ये आपका Fe बनाएगा इधर तो Fe रहेगा, बन का कोई मतलब नहीं रहता, और ये 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा Br2। तो ये क्या है आपका आयरन बोल, देखो आपको इसको आयरन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनके Fe पर 2+ है तो फेरस है, और 3+ है तो फेरिक है। बाकी इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो, आयरन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मेरे भाई, आयरन बोल सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। बट अभी हम सही नाम लिखेंगे। Fe पर 2+ है जिसको बोलते हैं फेरस, और ये क्या है Br को क्या बोलते हैं ब्रोमाइड। तो ये क्या बन गया फेरस ब्रोमाइड। क्या बन गया मेरे भाई फेरस ब्रोमाइड। तो इस टाइप से यार मेरे भाई कोई सा भी सूत्र आप बना सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इस लेवल को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे लेवल के मैं इसमें फॉर्मूले बनाना बता देता हूँ, क्योंकि हर एक लेवल को आपको बताऊंगा, हर एक लेवल को आपको सिखाऊंगा। तो जिसको भी मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। हम वीडियो को फिर बढ़ाते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ही सपोर्ट है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है यार, ठीक है। तो आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़, ठीक है, और भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से अपना जो ये बोर्ड दिख रहा है ये बोर्ड हटना चाहिए, और इस यहाँ पर अब स्मार्ट बोर्ड लगना चाहिए यार। और वो लगाने वाले कौन हो, आप ही ये बोर्ड स्मार्ट में परिवर्तित कर सकते हो। तो प्लीज़ भाई कोशिश करिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और आगे हम और सूत्रों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हम बना रहे हैं थोड़े से और अच्छे लेवल के, जैसे मान के चलो मुझे सोडियम से और यहाँ मुझे सल्फेट से सूत्र बनाना है। तो यहाँ सोचो, देखो ये मुझे रखा सोडियम पे क्या होता है 1+, और सल्फेट ये रहा हमारा सल्फेट पे क्या होता है 2- होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, संयोजकताओं को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2 है इधर आ जाएगा और 1 है इधर आ जाएगा। तो देखो जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा Na2, और 1 इधर जाएगा तो SO4। 1 का कोई मतलब ही नहीं है तो SO4 अकेला ही रहेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 होता, जैसे 1 की जगह यहाँ पर क्या होता है 2, तो वो आपका जो 2 है वो पूरे SO4 के बाहर आता, SO4 पे फिर लगता ब्रैकेट और इस टाइप से बाहर आता। समझ पा रहे हो, ठीक है। बट नहीं बनी था तो अभी बनी से कर रहे हैं, 2 से भी आप करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। चलो तो ये बन गया आपका Na2SO4। इसका नाम क्या है, तो हमें पता है Na को क्या बोलते हैं सोडियम, और SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट। तो ये सोडियम सल्फेट हो गया मेरे भाई। समझ आ रहा है ना मेरे भाई। जल्दी से यार एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बोलें कि सर हाँ हमें पूरा कंप्लीटली समझ में आ रहा है यार मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स खोलें। कमेंट बॉक्स इसीलिए खोला होता है क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे, जितने ज़्यादा आपको लाइक आएंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर अच्छा लग रहा है, हम सेटिस्फाई है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट हो गया मेरे भाई, ठीक है। जल्दी से यार और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है। चलो जैसे मान के चलो मुझे Mg से और CO3 से सूत्र बनाना है। तो मुझे पता है Mg पर क्या होता है 2+ और CO3 पर क्या होता है 2-। तो मुझे पता है प्लस बराबर माइनस है, तो प्लस माइनस काट देंगे, क्या बन जाएगा ये Mg और ये रहा आपका CO3, क्योंकि ये कट गया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम, और CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस टाइप से दोस्तों हम सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। और भी बना के दिखाएंगे। देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो हम ले लेते हैं K, और यहाँ पर हम ले लेते हैं SO4। क्या ले लेते हैं SO4। तो हमें पता है K पर क्या होता है 1+ होता है, और SO4 पर क्या होता है 2-। तो इनका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा K2SO4। तो इस टाइप से आप कोई भी सूत्र आसानी से बना सकते हो। अब इनके फॉर्मूले बता दे रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मुझे CH3COO- और मुझे क्या करना है H से सूत्र बनाना है, H से, ठीक है। चलो ये 1+ है और सॉरी ये 1- है और ये 1+ है। तो इन दोनों यौगिक है, ये जो दोनों आयन है, इन आयनों में जो प्लस है वो बाद में जुड़ता है, बाकी सब में प्लस जो है ना आगे जुड़ता है। देखो आप सब में प्लस में आगे जोड़ रहा हूँ, लेकिन इनमें जो है ना प्लस, जो प्लस वाला होता है वो पीछे जुड़ता है। तो देखो इसलिए मैंने प्लस वाले को कहाँ लिखा, पीछे लिखा। तो यहाँ से प्लस 1+ से 1- कट जाएगा क्योंकि बराबर है, तो कट जाएगा तो क्या बचा CH3COOH, है ना। बट नाम पहले धनायन का ही बोला जाएगा,
ठीक है। जैसे इसमें हम धनायन का नाम पहले बोल रहे थे, जैसे इसमें सोडियम पहले बोल रहे थे, सल्फेट बाद में बोल रहे थे, इसमें मैग्नीशियम पहले बोल रहे थे, है ना, कार्बोनेट बाद में बोल रहे थे। तो इसमें भी धनायन का नाम पहले ही होगा, लिखा बाद में जाएगा लेकिन धनायन का नाम बोला पहले ही जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट, हाइड्रोजन एसीटेट बोला जाएगा। बट इसको साधारण नाम बोले तो इसका साधारण नाम क्या होता है मेरे भाई, एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे HCOO, ठीक है, HCOO 1- अगर Na से बनाए तो Na से बना सकते हैं, और H से बनाए तो H से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, HCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन फार्मेट, इसको फार्मेट बोलते हैं ना, तो हाइड्रोजन फार्मेट, हाइड्रोजन फार्मेट इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन है और ये फार्मेट है, तो हाइड्रोजन फार्मेट। साधारण नाम मैं बता दे रहा हूँ, साधारण नाम इसका है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, फार्मिक अम्ल है, ठीक है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो अब दोस्तों आप किसी भी सूत्र को बना सकते हो बड़ी आसानी से, बस ये चीज़ें आप याद रख लेना। अगर इन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे तो सूत्र नहीं बन पाएंगे मेरे भाई, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ तो आपको याद रखना ही पड़ेगी, इसकी कोई वैसे ज़्यादा कहे तो ज़्यादा ट्रिक नहीं हो, ट्रिक के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करो यार, ठीक है। तो ये याद रख लो, सूत्र आप कोई भी हो बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इनसे ही आप 150 सूत्र बना सकते हैं मेरे भाई। अगर आप चाहें तो इनसे ही 150 सूत्र आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप करिए मेहनत। तो ये सूत्र तरीका मैंने बताया, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें यार, है ना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।